हेलो, नमस्ते, राधे राधे। सुबह हो चुकी है और आज सुबह फिर मेरे पैरों से ही शुरुआत हुई क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा हो रहा था दर्द, कल से भी ज़्यादा दर्द था। और कैमरे में उतना नहीं दिख रहा है पर मेरी उंगलियां पूरी फूल गई थी, लाल दिख रही थी एकदम। फिर मैंने उसमें गर्म पानी में नमक डाल के पहले पैरों की सिकाई की, फिर मैंने सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करके उसमें हल्दी डाली क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है, हल्दी गर्म भी होती है। तो उससे को लगा के फिर मैंने मोजे पहने और मोजे मैंने एक नहीं दो मोजे पहने। और दिन भर मैं ऐसे ही 2 मोजे पहनी हुई थी क्योंकि इससे मुझे हल्का फुल्का फ़र्क मतलब लगा था। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, इस बार तो बहुत ज़्यादा हो गई है। इतना मेरे पैर में नहीं होता है क्योंकि ना एकदम पैर खड़ा होने ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था आज तो मैंने पहले उठते ही पहले इसी का एक सोल्यूशन निकाला और अपने हाथों में भी ये तेल को अच्छे से मसाज कर लिया क्योंकि क्या है ना, हाथ भी पूरे जाम हो गए थे और हाथ में अगर ग्लव्स पहनोगे तो काम कैसे होगा। फिर मैंने बनाया नाश्ता। आज मैंने नाश्ते में बनाए थे पोहे। बहुत दिन बाद हमारे यहाँ पोहे बने थे तो मैंने अच्छे से उसकी तैयारी कर ली, प्याज व्याज काट के अच्छे से। और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, बाकी तो अच्छे ही बने थे। करी लीव्स नहीं थी इसमें, कड़ी पत्ता, बाकी सब तो अच्छा था। पर मेरे को कड़ी पत्ता का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग में से किस किस को कड़ी पत्ते का टेस्ट पोहे में या ऐसे भी अच्छा लगता है, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और फिर मैंने कर लिया नाश्ता। उसके बाद मैं करी थी थोड़ा देर रेस्ट। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं सोच रही थी बहुत दिन से कि अपने ब्रशेस ना साफ़ करूँगी क्योंकि ना बहुत दिन से मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ पर इसको साफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे ब्रश है ना, तो मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पर अब बहुत सारे ब्रश और ना पफ साफ़ करना था। पर अब मेरे ना मोस्टली ब्रश ख़राब हो गए हैं, मतलब मैंने यूज़ कर लिया है तो इसको साफ़ करूँगी करके निकाले। इसका फुल वीडियो मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला हुआ है। फिर मैंने इसे साफ़ करके ड्रायर में सुखाया क्योंकि मौसम ऐसा तो नहीं था कि मैं इसको सुखा सकती थी ऐसे ही रखे रखे। फिर मैं ऊपर छत पे गई आप लोग के लिए रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे आज सुबह से ही यही मौसम हो रहा था और दिन भर ऐसा ही था, बदली सी। और हम लोग के ना घर के बाजू में शादी है तो वहाँ का दिन भर उन लोग म्यूज़िक बजा रहे हैं। और ये सामने की दीवार में टच करके दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ की गली कितनी चौड़ी है कि सामने वाले के घर की दीवार भी आप टच कर सकते हो ऐसे ईजिली। फिर मैंने बनाया रात के खाने के लिए रोटी क्योंकि दाल रखी हुई थी और दाल में प्याज डली थी और कल सैटरडे है तो हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने बस रोटी बनाई कि दाल ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लोग कल कोई नई मतलब कोई सब्ज़ी या कुछ भी कल बन जाएगा, अभी तो हम लोग दाल ही ख़त्म कर लेंगे। और हमारे यहाँ दाल रोटी खाते हैं। शादी से पहले मुझे कोई ख़ास पसंद आज भी नहीं है पर मैं अब खा लेती हूँ। पहले शादी के पहले तो मैंने कभी नहीं खाई दाल रोटी और इनफैक्ट मम्मी कभी बोल भी देती थी ना दाल रोटी बना लो तो हम हंसते थे कि ये दाल रोटी कैसा खाना, तो रोटी सब्जी होती है, दाल चावल होते हैं ऐसे करके। पर यहाँ पे यूपी साइड के लोग खाते हैं तो कोई नहीं, हम भी सीख गए। अब हम भी यहाँ के ही है यूपी के। तो मैं बना रही थी रोटी। इसके बाद ना मेरे यहाँ एक डॉगी आता है रोज़ और ना वो कुछ नहीं करता, आके ना बस ऐसे बैठ जाता है घर गेट पे ही और ना रोटी जब तक उसको नहीं दो वहीं पे बैठ रहता है, कुछ नहीं करता है और रोटी खाने के बाद चले जाता है। उसको मैंने दी गरम करके रोटी। आप लोग भी कोशिश करा कीजिए कि अगर घर में जब भी रोटी बनाओ 2-4 रोटी एक्स्ट्रा बनाओ और ना ऐसे जानवरों को खिलाओ क्योंकि ना अगर हम सब अपने अपने घरों में 2-2 रोटी एक्स्ट्रा बनाएंगे ना तो हर स्ट्रीट डॉग या कोई भी मतलब गाय वाय कोई भी भूखी नहीं रहेगी। मैं तो देती हूँ, गाय बंदर कुत्ता मेरे यहाँ कोई भी आता है तो उसको मैं ऐसे खाली नहीं भेजती हूँ। फिर मैंने खाना खाने के बाद किए बर्तन साफ। से अभी ठंड हो रही है तो मैं कभी कभी स्किप कर लेती हूँ, बाकी ये मेरा डेली रूटीन है। अभी ठंड ना मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा ना तो मेरा डेली रूटीन है खाना खाने के बाद पूरा मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ क्योंकि अगर किचन साफ़ रहता है ना सुबह उठ के दिमाग काम करता है कि यार क्या करना है, नहीं तो ना फैला हुआ होता है ना तो पहले समेटने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर नाश्ते में और ज़्यादा लेट हो जाता है। और इस तरीके से मेरा दिन कुछ इस तरीके से बीता। और